नेक्स्ट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन और कब्ज। आजकल के जमाने में कब्ज की रोगी बहुत है, कब्ज के मरीज। क्यों क्यों बोले तो इसका कारण है कि है द फूड हैबिट। हम लोग ज्यादातर मछली मटन में चले गए हैं। हम लोग बहुत कम, महिलाओं के समय कम होने के कारण हम लोग टेलीविजन में वो जो जी टीवी होता है ना, जी टीवी ये वगैरह होता है ना, वहाँ वो सास बहू का झगड़ा देखने के लिए इतने व्यस्त हो गए कि किचन में टाइम नहीं देता है। हमेशा टेलीविजन में उनको एंगेजमेंट रहता है। तो इसीलिए जो ग्रीन वेजिटेबल जिसको कहते हैं वो खाने का जो अभ्यास हम लोगों का था पुरानी जमाने में, वो चला गया। अभी बोलिए तो मटन खाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है और चिकन खाने से बढ़ता है, और ग्रीन वेजिटेबल साग पत्ते खाने से घटता है, कम होता है कॉन्स्टिपेशन। क्यों? इसका कारण जान लीजिए। हम लोग अगर 1 किलो मटन खाएगा तो हमारा शरीर 1 किलो पचा देगा, अवशेष कुछ नहीं रहेगा, निकालने वाला कुछ नहीं रहेगा, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। पर हम लोग अगर 100 ग्राम साग खाएगा, हरी पत्ते, उसमें 10 ग्राम शरीर में लगेगा, बाकी 90 ग्राम पचता नहीं है, वो अवशेष रह जाएगी और वो टट्टी के हिसाब से, हमारा बॉडी के हिसाब से निकलेगी। इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल खाना जरूरी है जिसमें फाइबर है। तो कॉन्स्टिपेशन वाले लोग आते हैं तो उनको बोलिए कि दादा दवाई पे भरोसा मत करो, आप खान पीन का हैबिट चेंज करो। मेरा पास दवाई आया है, बहुत बढ़िया दवाई है, आप देंगे, पर उसी के भरोसे में आपको जिंदगी बिताना पड़ेगा। इससे बेहतर है हम आपको बीमारी ठीक करने के लिए मदद कर रहे हैं, पर आप खुद को मदद करो। इसलिए क्या खाना है, हर रोज कुछ ना कुछ हरी चीज खाने बहुत जरूरी है। आप कुछ हमको खराब मत समझो, ठीक है ना। आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, हम उम्र में बुजुर्ग है, ठीक है, आप बुढ़ा आदमी है, मेरा उम्र 60 प्लस, हम 63 चल रहा है अभी, 63 रन कर लिए है जिंदगी में। तो मेरा बात मानो, हम आपको छोटा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम पूरा हिंदुस्तान में काम किया है, आई हैव ट्रेवल्ड एंटायर इंडिया, और कोने कोने में काम किए हैं हम। आपका बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, उड़ीसा का हो, एमपी का हो, कुछ भी, एनी प्लेस यू टेल मी, आई हैव कम टू द माइक्रो इंटीरियर। तो मैं बिहार को जो खाना का स्टाइल देखा है, तो पूछा क्या खाया आज? बोला सर रोटी सब्जी खाया। हम बोला क्या सब्जी खाया? बोला आलू पनीर, या आलू मटर, या आलू चाना। अरे ये कविराज के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से ये सब्जी नहीं है। हम जो सब्जी की बात कर रहे हैं वो हरी सब्जी की बात कर रहे हैं। जो बाजार में बाहरी हिस्से में आप देखोगे सब्जी की बाजार में, गरीब औरत जो बैठते हैं ना लेके तोड़ा तोड़ा करके बना के, वही सब्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद को पूछो तो कितने दिन बीत चुके हैं आपने करेला नहीं खाए? करेला, दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर हेल्थ, यू नो। अगर आप खाना में करेला नहीं खाओगे तो आपको हमारा धन्वंतरी का डीबी एक्ट खाना पड़ेगा डायबिटीज के लिए, जहां पे करेला दिया हुआ है। सिंपल सा बात है, आइदर खाना का साथ खाओ या दवाई का साथ खाओ, आपको खाना ही है। इसीलिए खान पीन का स्टाइल बदलते रहो, यू विल रिमेन एब्सोल्युटली यंग फॉर योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। जिंदगी भर आप जवान रहोगे, ठीक है सर। तो ये कब्ज हटाने के लिए ज्यादातर फाइबर चीज खाना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा दवाई क्या देंगे आप? आयुर्वेदिक प्रिपरेशन लिख लीजिए। हमारा पास लिवो गोल्ड बोल के एक पाउडर है, लिवो गोल्ड पाउडर। और हमारा पास त्रिफला टैबलेट है, त्रिफला, त्रिफला, TRIFALA, त्रिफला टैबलेट, ओके। आप
हम लोग एक बड़ा ट्रिकी डोसेज यूज करते हैं। इट्स अ लवली ट्रिकी थिंग। क्या है वो ध्यान से सुनिए। वो है कि जिसका कब्ज की समस्या है उसको बोलिए, चाय का चम्मच होता है ना, छोटा वाला चाय का चम्मच, हाँ, वो चाय का चम्मच से उठाएगा वो, और उसका ऊपर में जो ऊंचा होके रहता है लिवोगोल्ड पाउडर, उसको काट के फेंक देने का है। ठीक है, मतलब जितना उसका गहराई है, गहराई जितना है इतना तक। ठीक है, लिवोगोल्ड पाउडर सुबह 2 चम्मच, दोपहर को 2 चम्मच, और शाम को 2 चम्मच। ओके, सुबह 2 चम्मच, दोपहर 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच। और उसका साथ त्रिफला टैबलेट, सुबह 2, दोपहर को 2, शाम को 2 टैबलेट। कितना दिन? मात्र 2 दिन। ओनली फॉर 2 days सर। वाटर पानी के साथ ना सर, वो 2-2 चम्मच। हाँ, वो लेने का तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं उसको पानी में दे के घोल के खाइए, पीजिए, या आप डायरेक्ट मुंह में पाउडर दे दीजिए और पानी पी लीजिए, वो भी चलेगा। बराबर। ओके। और कितना दिन देने का? ये गलती मत करो, ये सिर्फ 2 दिन देने का। हमारा दवाई उसकी पेट में जाके ऐसी एक आक्रमण करेगा, ये हेवी एग्रेसिव डोज है, इतनी तेज इसका काम होगा कि 2 दिन का बाद उसका पेट नॉर्मल, उसको बॉडी होता रहेगा। इट विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 4-5 days। मतलब 2 दिन का बाद और नहीं देने का, पर 2 दिन का बाद आने वाले 4-5 दिन उसका नॉर्मल पॉटी होगा। ठीक है, फिर देखना, 5 दिन का बाद फिर उसका कब्ज वापस आएगा। जब कब्ज वापस आएगा तब उसको वही डोज देने का, 2 चम्मच, 2 चम्मच, 2 चम्मच, और 2 टैबलेट, 2 टैबलेट, 2 टैबलेट। कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन। हाँ, 2 दिन। बस अभी ये 2 दिन के जरिए फिर 7 दिन वो ठीक रहेगा, फिर कब्ज वापस आएगा, फिर 2 दिन, फिर 7 दिन ठीक रहेगा। ये प्रक्रिया हम अपनाएगा तो उसका बॉडी का जो नॉर्मल सिस्टम है, इसको हम वापस ला सकते हैं। जिंदगी भर वो 1 चम्मच खाता ही रहेगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। उसको अच्छा करना मांगता है हम लोग हमारा लोगों को, हमारा कस्टमर को मुर्गा नहीं बनाना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। मुर्गा करके रखोगे तो आप अंडा देते हुए रहोगे, और उसका इंसान के जरिए हिसाब करोगे तो वो आपको सम्मान करेंगे, आपका नाम इलाका में रोशन हो जाएगा। ऑलवेज भी लंबी दौड़ की घोड़ा बनो जिंदगी में। घोड़ा बनना है तो लंबी दौड़ की बनो। डोंट गो फॉर एनी शॉर्टकट बेनिफिट, शॉर्टकट प्रोसेस which will spoil your everything in life। यस सर। तो ये हो गया आपका हमारा कब्ज संभालने का रास्ता।